उसको सिर्फ यही सोचता है कि म्यूजिक कैसे बनाना है। डिराइव दैट वर्ड हिटमैन, और उन्हें हिटमैन गाना बनाया। आज भी अगर वो पढ़े उसके अंदर, वो कहते कि सोनू आई एम नॉट देयर, सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियल। हाल फिलहाल में मैंने हनी सिंह का एक गाना सुना, हिटमैन, और आपने एक खूबसूरत सा वीडियो डाला इसके मेकिंग का, जिसमें आप डायरेक्शन करते हुए भी दिखते हो कि ऐसा नहीं ऐसा शॉट लेना है। और हनी सिंह उसमें कहते हुए दिखे हैं कि 16 साल पहले जब वो मोहाली में म्यूज़िक बनाया करते थे और किसी को उन पर भरोसा नहीं था, तो एक इंसान था जो बॉलीवुड में आकर उनके बारे में बातचीत करता था, उनका नाम था सोनू सूद, और उन्होंने आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद बोला है उसमें। हनी सिंह के करियर को कैसे देखते हैं? 16 साल पहले क्या थे और अभी वो जिस मुकाम पे आए हैं। हनी सिंह एक ऐसा जेन्युइन बंदा और जेन्युइनली टैलेंटेड इंसान था जिसको मैंने पहले ही देख लिया था। मैंने कहा यार ये बंदे में दम है यार, बहुत पैशन है। उसको सिर्फ यही सोचता है कि म्यूजिक कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और मैं हाल ही मैंने देखा, मुझे याद है उससे मैं हैदराबाद में शूट करता था, रोज़ हर दूसरे दिन भाजी गाना भेजते थे। मैं कई प्रोड्यूसरों को सुना, मैं साउथ वालों को सुनाता, अरे देखो पंजाबी गाना, तो साउथ वाले सर इन साउथ मूवीज़ कैसे लगेगा सर गाना, हिंदी पंजाबी वोंट। मैं कहा सर म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, अब लगाओ, समवन हैज़ टू टेक। देखिए भाव के साथ सब लोग बहते हैं। व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द टाइड, दैट्स द टाइम यू बिकम समवन डिफरेंट। मैं क्या ट्राई करो, मैंने हिंदी में बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बोला, किसी को समझ नहीं आया। तो मैं क्या देखना एक दिन आप लोग भागोगे, और वैसा हुआ। ही प्रूव्ड दैट ही वाज सो गुड कि एक दिन लोग उनके पीछे आने शुरू हुए। और जब मैंने हिटमैन बनाना था फतेह के लिए, तो मुझे हनी पाजी का नाम सुना। मैं हनी पाजी को फ़ोन किया, मैं पाजी कहता भाई आपने तब मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं जानता था, हम ऐसा गाना बनाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। दुबई में मेरी उनके घर पे मुलाकात हुई, और उठ के उन्होंने कुछ गाने ऐसे ही अपनी गाड़ी में सुनाने शुरू किए, यार ये गाने बनाए। तो मुझे उसमें एक गाना ठीक लगा, और मैंने बोला चलो इसको दिमाग लगाते हैं। तो कहता नहीं, आपके लिए गाना नहीं, कहता आपकी जो पिक्चर है वो हॉलीवुड टाइप है, और इसके लिए मैं स्पेशल एक गाना बनाऊंगा। ये मेरा फास्ट फूड है जो मैंने आपको सुनाया, अभी मैं एक गाना बनाऊंगा। तो देन ही डिराइव दैट वर्ड हिटमैन, और उन्हें हिटमैन गाना बनाया। आज वर्ल्ड के टॉप चार्ट्स पे है, ट्रेंडिंग वेरी वेल। एंड आई थिंक वो जो टैलेंट है उस बंदे ने दिखा दिया, और जो 16 साल पुराना रिश्ता था आज लोगों के सामने है। नहीं, वो उससे उस गाने में ना ओल्ड विंटेज हनी सिंह दिखते हैं। वो इंटरनेशनल विलेज वाले ब्राउन रंग और ये सब के दौर का जो हनी सिंह का रियल, हाँ बिल्कुल, या वो दिखता है। वही पंजाबी भरा इकट्ठे हो गए ना भाई, तो इसलिए तो मजा आना ही था। या राइट। आप मोगा से हो, राइट? मोगा एक छोटी सी जगह है, और आपकी माँ जो थी वो प्रोफेसर थी। आपकी माँ का काफ़ी योगदान है आपके करियर में। फिर वो आपकी फर्स्ट तमिल फिल्म हो जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं था, और आपकी मम्मी ने आपको एक किताब भेजी थी, हाउ टू लर्न तमिल। या फिर मोबाइल के ज़माने में भी जब वो आपको चिट्ठियाँ लिखा करती थी, तो शायद आपको पता नहीं था कि उनके जाने के बाद वो चिट्ठियाँ ही ताउम्र आपको रास्ता दिखाने वाली हैं। आज ज़िंदगी का जब इतना ख़ास मोमेंट है आपके लिए कि उस माँ का बेटा आज डायरेक्टर बन गया है, इस मोमेंट में माँ याद आती है? मैं जैसे आपकी गाड़ी होती है ना सर, उसमें घर पे एक ईवी चार्जर होता है, जहाँ पे आप रोज़ जाके चार्ज लगाते हो, और फिर आप गाड़ी चार्ज होती है और आप निकल पड़ते हो अपने काम के लिए। वो माँ के लिए कि वो जो ख़त हैं मेरे लिए वो चार्जर है। मैं जब भी लो फील करता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ। मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप बात भी करते हो तो हिल जाता है, लेकिन मतलब मुश्किल होता पढ़ना उसको। मैं आप कनेक्ट तो कर पाते हो कि क्योंकि उनकी जो लाइनें लिखी हुई थी वो ऐसी थी आज जैसे आपसे वो बात कर रहे हैं। आज भी अगर वो पढ़े उसके अंदर, वो कहते कि सोनू आई एम नॉट देयर, बट आई नो दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड। ये लिखी हुई है? या आई एम नॉट देयर, आई नो। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था जब वो गुजरे, तो आई नो ईशान मस्ट हैव ग्रोन आउट टू बी अ गुड बॉय एंड मेकिंग हिज फादर प्राउड। तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ सब होते हुए। तो वो एक ऐसा रिश्ता है जो मेरे से सब करवा रहा है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे राइटिंग ऑफ डायलॉग्स हो, चाहे इमोशन हो, चाहे गेटिंग कनेक्टेड विद द कॉमन मैन हो, या जो भी मैं कोविड में कर पाया, वो मेरे मदर फादर का बहुत बड़ा योगदान है। एंड आई थिंक
उनकी जो कही हुई लाइनें मैं हमेशा दोहराता हूँ हर मंच पे कि सोनू कभी अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। जो दुआएं होती है ना, उसमें बहुत बड़ा असर होता है। या तो सर ये हमारी बातचीत थी। जी। अब वैसे तो लोग ट्वीट करके आपसे मदद लेते जी। हैं। जब उनको पता चला कि आप आने वाले हो तो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं जी। सर, जो मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूं सर। अभिषेक 09 है, ये पूछना चाहते हैं कि सोनू सर, फतेह का टीजर देखने के बाद ऐसा लगा कि बॉलीवुड का जॉन विक आ गया है। इतना एक्शन प्लान करने में कितना टाइम लगा? मैंने 3 साल दिए इस फिल्म को। ओके। 1-1.5 साल राइटिंग में, प्रेप में, एडिटिंग में, साउंड डिज़ाइन में। और जब मैंने 3 साल कोई और फिल्में नहीं की, बड़े से बड़े बैनर्स की, टॉप से डायरेक्टर्स की, तो आप सोच लीजिए कि मैंने कुछ तो इसमें डाला होगा। चाहे आप जॉन विक से कंपैरिजन करें या किसी फिल्म से करें, पर उसे कम नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। ओके ओके। जस्सी 123 ये पूछ रहे हैं, सोनू सर मैं मुंबई में बोर हो चुका हूँ, एक सोलो ट्रिप करवा देते तो मज़ा आ जाता। पर जस्सी भाई से पूछो थी जाना कहाँ है तो ट्रिप तो मैं करवा दूंगा, पर डेस्टिनेशन तो बताओ जस्सी भाई, तभी तो यहाँ से 1 2 3 करवाएंगे आपको। आपके जो रिप्लाईज हुआ करते हैं ना, जो ट्विटर पे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको ट्विटर पे भी लिखते थे और वो बहुत ही चुटीले अंदाज में आप उसका जवाब भी दिया करते थे। आप खुद से ही मतलब मैं खुद ही यूज करता हूँ, खुद आप खुद ही जवाब देता हूँ। राइट। ओके ओके। एक मनीष 78 करके हैं, ये लिख रहे हैं कि सर आपने हिंदी से ज़्यादा साउथ फिल्में करी हैं, तो ये लैंग्वेज आपने सीखी है या डायलॉग रट्टा मार लेते हो? शुरुआत मनीष भाई रट्टा मार के शुरू की थी, फिर धीरे धीरे भाषा आनी शुरू हुई, फिर लोगों के साथ बैठ के सीखना शुरू किया और फिर एक पैटर्न बन गया कि समझ आ गया था, क्योंकि इतने साल इतनी फिल्में कर ली थी तो पता चल गया था भाषा के बारे में, तो मुश्किल नहीं हुआ। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, शुभम करके हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि हैप्पी न्यू ईयर में जग्गू दादा के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? क्या जग्गू दादा ने बोला आपको झाड़ लगाने? उस समय जग्गू दादा ने झाड़ लगाने शुरू किए नहीं थे, झाड़ लगाने अभी उन्होंने शुरू किए हैं, पर बड़े कमाल हैं। इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड रियल एक्टर्स मैं कहूँगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी लाइन में कई बार हमारे दोस्त, हमारे को एक्टर्स, they start acting even if the camera is not on, and sometimes they are better actor off camera than on camera. So I feel it's very important to be real. कई बार हम लोग इतना मेकअप और इतने कैमरे के सामने समय बिता देते हैं, जब कैमरा बंद हो जाता है तो भी हम एक्टिंग ही करते रहते हैं। वो बड़ा डेंजरस स्पेस होता है, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इन फ्रंट ऑफ अस। वो सैड होता है कि जब आपकी रियल जो लोग होते हैं, जब आप एक बात समझ लीजिए सर, जो आपके साथ स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, अगर आपके साथ आज वो नहीं है तो फिर आपका किरदार बदल चुका है। आज अगर आपके साथ वो जुड़े हुए हैं और आज के पास आज भी उनके पास उतनी ही लिबर्टी है आपको कुछ भी बोलने की, तो आपका कैरेक्टर बदला नहीं है। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए कुछ तो पंगा है, खासकर एक्टिंग वाली दुनिया के अंदर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो ऑफ कैमरा भी रियल रहते हैं। स्वीट होना उनमें से अच्छा, आप एक हो। मुझे नहीं पता सर, मेरे लोगों की ओपिनियन होगी मेरे बारे में, वो पता नहीं क्या बोलते होंगे मेरे बारे में, पर अगर लोग कैमरा ऑफ भी आपके साथ वैसे ही आपको गिनते हैं और किसी की इतनी ताकत होती है जो आपको जानते नहीं, आपके साथ खुल के बात कर पाए ना, तो आप ठीक हो। अगर वो हिचकिचाता है आपसे बात करने में और वो एक डिस्टेंस फील करता है, तो नहीं, तो जो आप वॉल क्रिएट करते हो अपने आसपास, उस वॉल को तोड़ के रखना ज़रूरी है, तभी आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। वो मेरा मानना है। जग्गू दादा एक ऐसे इंसान हैं जो वो वॉल कभी बनने नहीं देते। मुझे लगता है वो खुश रहते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि वो सच्चे इंसान हैं, और वैसा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे हैं तो आई थिंक ऊपर वाले की दया है, और अगर आप कैमरे के बिना भी आपकी एक्टिंग चल रही है तो फिर तो ट्रीटमेंट का समय आ गया है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।